चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और टुडे हम जो आज स्टडी करने वाले हैं, तो हम लोग का जो आज का जो स्टडी है दोस्त, वो बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउन का एक भाग है जिसको बोलते हैं जेंडर। क्या बोलते हैं? जेंडर। और जेंडर में जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसकी पहचान होगी, लिंग को करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लिंग। ठीक है ना? तो इसमें लिंग को मतलब कोई भी, जिस तरह हमने नाउन को और नंबर को पढ़े, इसी तरह जेंडर है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग जेंडर को डिवाइड करेंगे। आखिर में जेंडर क्या होता है? तो जेंडर से लिंग का पता चलता है कि माने मनुष्य कौन सा लिंग में है, वस्तु कौन सा लिंग में है, इसके बारे में। और जेंडर के चलिए इसको देखा जाए कितने कैटेगराइज में बांटा गया है, कितने पार्टिसिपेट किया गया है। तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में जेंडर को डिवाइड किया गया है। पूछे कितने भागों में, तो याद रखना 4 बोल देना। 4, हाँ, या 4 टाइप बोल दो, या 4 भागों में जेंडर को डिवाइड किया गया है। पहला को बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। जो मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग, जो को डिनोट करता है। डिनोट मतलब डिनोट करता है मेल के लिए, मेल चीज को डिनोट करता है। मेल मतलब क्या होता है? जैसे ए बॉय, ऑक्स, ठीक है ना, ए फादर। इसी तरह जितने मेल होंगे उसके साथ मैं, तो देखिए फिर भी एक बार डिस्कस कर रहा हूं कि जेंडर आपको लिंग को बोलते हैं। ये टाइप में पूछेगा तो 4 टाइप का होता है। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है ना, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये जेंडर का टाइप है, यानी प्रकार है। और मैस्कुलिन जेंडर का स्टडी किस क्या होता है? तो मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स, मतलब जो दर्शाएगा, वो कोची को दर्शाएगा? मेल को। मेल मतलब क्या होता है कि मेल का मतलब हुआ कि वो प्राणी, ठीक है ना, जो कि किसी प्राणी को प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं मेल। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, उसको मोल करता है, जो कि एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं, निर्यात नहीं, आयात करता है, ठीक है ना, ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकता है। इसी को बोलते हैं कौन सी? तो मैस्कुलिन जेंडर। तो ये बॉय, एनो, ऑक्स, फादर, ठीक है ना, द सन। अब द सन भी होगा आपका मेल जेंडर में आएगा, हालांकि द सन क्या आएगा? द सन। इसी तरह समर भी होगा ना, समर मतलब गर्मी का मौसम, ये सभी मेल जेंडर में आएंगे। इसको एक एक कर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? तो फेमिनाइन जेंडर वे जेंडर जिसमें स्त्रीलिंग का बोध होता है। स्त्रीलिंग मतलब क्या होता है? फीमेल। स्त्रीलिंग मतलब फीमेल। व्हाइट पेपर कहाँ गया? व्हाइट नहीं है क्या? देखिए, फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग डिनोट्स ऑफ द फीमेल। फीमेल मतलब नारी जाति का बोध कराता है। फीमेल का मतलब क्या होता है? वो भी जो ऑब्जर्व करता है, जो सीमेंस को ऑब्जर्व करता है, उसी को बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर जैसे बोल देंगे क्या होगा? तो उसी का फेमिनाइन जेंडर होगा। बॉय का क्या हो जाएगा? तो बॉय था जिस तरह, उस तरह आपका हो जाएगा सर, गर्ल हो जाएगा, ठीक है। और वो मैन था तो क्या हो जाएगा? वोमेन हो जाएगा। इसी तरह ऑक्स था तो ऑक्स का क्या होगा? काऊ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर डॉग होगा तो डॉग का क्या होगा? डॉग का अगर बोलोगे तो बिच हो सकता है, बिच माने कुतिया बोला जाता है, ठीक है ना। इसी तरह आपका फेमिनाइन जेंडर में होगा। फेमिनाइन जेंडर इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको बताया जाएगा कॉमन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या होता है? जिसमें स्त्रियों का बोध हो, ठीक है ना। फीमेल जेंडर को लिए फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। एक्चुअली ये सब क्या है? तो सभी के सभी नाउन है। ये नाउन है ना, गर्ल भी नाउन, वुमेन भी नाउन, काउ भी नाउन और बीच भी नाउन। नाउन है कि नहीं जी? हाँ। और इसका क्रिएट कहाँ से हुआ? तो नाउन से हुआ। और इसमें जेंडर बोलोगे तो कौन जेंडर है? और नंबर बोलोगे तो कौन नंबर है? तो बोलोगे कि सर जी गर्ल है तो सिंगुलर है, वुमेन में तो सिंगुलर है, नंबर भी इसी में। तो कहीं ना कहीं सब जगह नाउन का स्टडी है। कौन का है? नाउन का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है? कॉमन जेंडर, देखो कॉमन जेंडर को तो ऐसे बोला जाता है उभयलिंग। अब उभयलिंग का मतलब क्या होता है? जो कि कॉमन हो, तो लड़का भी हो, भले सॉरी, जो कि यहाँ दोनों चीज से बनकर बना हो। मैस्कुलिन जेंडर से भी बना मिला हो और प्लस फेमिनाइन जेंडर से भी मिला हो, और तब मिलेगा कौन जेंडर बनेगा? तो कॉमन जेंडर बनेगा। माने दोनों जेंडर मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे?
हाँ, मतलब मैस्कुलिन मिले और फेमिनाइन मिले तो इसको कॉमन बोलेंगे। जैसे हम बोल देंगे तुमको स्टूडेंट, तो बोल दोगे कि सर जी स्टूडेंट क्या है, तो स्टूडेंट को बोल दोगे कि ये कॉमन जेंडर है कि बॉय और गर्ल दोनों इंक्लूड है, लड़का और लड़की दोनों इंक्लूड है, मतलब शामिल है इसमें। हम बोल देंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर भी मैं बोलोगे तो डॉक्टर में ये दोनों इंक्लूड है। कौन कौन? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें इंक्लूड है, मतलब शामिल है। समझ में आ रही है बात? टीचर, आर्मी, कमिटी, लीडर, बेबी। बोला जाएगा बेबी कौन? बेबी देखो कोई देखोगा ना तो बोलता है बेबी है, वो नहीं जानेगा कि मेल है कि फीमेल है। बेबी मतलब दोनों के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए। इसी को बोलते हैं कौन जेंडर? कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर तो समझ में आ गया कि कॉमन का मतलब ही होता है कॉमन, सामान्य, हर जगह पर। ठीक है ना? चलो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर देखिए क्या है। न्यूट्रल जेंडर का स्टडी थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। इन तीनों जेंडर से हटकर न्यूट्रल जेंडर का स्टडी है। इनका स्टडी देखिए क्या है न्यूट्रल जेंडर का, कि ये जेंडर आपके थे मैस्कुलिन जेंडर, यहाँ पर मेल को इंडिकेट किए, फेमिनिन जेंडर फीमेल को इंडिकेट किए, और कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट किया ना। और न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। कौन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग, मतलब निर्जीव। निर्जीव होता है। और नहीं तो ना स्मॉल क्रिएचर। स्मॉल समझ रहे, समझते हो? स्मॉल क्रिएचर मतलब होता है ना छोटी प्राणी, नहीं होता है छोटा प्राणी, उसको अगर इंडिकेट करेगा तो दर्शाएगा। हम बोल देंगे कि पेन बताओ कौन जेंडर, पेन कौन जेंडर, तो बोलोगे तो निर्जीव है, तो फटाक से बोलोगे न्यूट्रल जेंडर है। कौन जेंडर? न्यूट्रल जेंडर। हम तुमको बोल देंगे एंट बताओ कौन जेंडर? एंट मतलब चिट्टी। चिट्टी होता है ना, तो स्मॉल क्रिएचर है, मतलब छोटा सा प्राणी है, तो ये भी आपको बोल देना कि न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है ना? इसी तरह नॉन लिविंग में तुमको कोई भी चीज आ गया, पेन आ गया, बुक आ गया, चेयर आ गया, बेंच आ गया, सभी कौच में आएंगे तो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। कौन जेंडर में आएंगे? कौन जेंडर में आएंगे आपका जी? तो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। न्यूट्रल जेंडर में आने का नियम होगा बहुत सारा, सिंपल सा बात है, इसमें कोई लंबी चीज नहीं है, लंबी स्टोरी का पीरियड नहीं है। हम तुमको बोल देंगे बताइए, आप पेंसिल बता दिए, तुमको बुक दे दिए, हम तुमको दे दिए बुक दे दिए, उसके बाद से तुमको एक दे दिए टेम्पल, उसके बाद से एक दे दिए पीपल दे दिए। और इसमें बताओ कौन इसमें से न्यूट्रल जेंडर नहीं है? पीपल। पीपल कौन जेंडर में आएगा? कॉमन में आ जाएगा, तो मेल और फीमेल मिलकर ही पीपल बनता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? ये दोनों इंक्लूड रहते हैं। तो ये आपका न्यूट्रल जेंडर का ये स्टडी है। ठीक है ना? न्यूट्रल जेंडर में बस इतना ही है। ये थोड़ा ओवरऑल पूरा जेंडर का ये आपका समझाने का प्रयास किया। ठीक है ना? और जेंडर में ही कुछ होता है। हाँ, और जेंडर में और दिक्कत कहाँ होती है बच्चे सबको, तो चेंज करने को दिक्कत होता है। मैस्कुलिन से फेमिनिन किस तरह चेंज किया जाता है, हाउ टू चेंज मैस्कुलिन टू फेमिनिन। ठीक है ना? तुमको अगर बोल दिया जाएगा चेंज करने का भी विधि बताऊंगा, तो ऐसे बोल देंगे तुमको, बताओ ब्राइड। ब्राइड मतलब क्या होता है? तो दुल्हन। तो ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा होगा ना? ठीक है, हम बोल देंगे तुमको। अच्छा, तुमको कोई अगर बोल दिएगा बैचलर, बैचलर मतलब कुंवारा, बैचलर मतलब सहपाठी भी होता है। कुंवारी का क्या होगा? स्पेनिश होगा ना? तो इस तरह से वर्ड आपको जेंडर में बदलने को सिखाएंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना? ये जेंडर को और देखिए, और हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर किस तरह बदला जाता है, इस जेंडर के बारे में हम सिखा रहे हैं। ठीक है ना? मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर बनाने का तरीका जाने, बहुत आसान है। देखिए मैस्कुलिन जेंडर,
अब मैस्कुलिन जेंडर बोलो या नाउन बोलो, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है। मैस्कुलिन जेंडर तो समझे हो ना, मेल को डिनोट करता है, समझ में आ रहा है ना बात। हाँ, मैस्कुलिन जेंडर के अंत में, ठीक है ना, मैस्कुलिन जेंडर के अंत में ESS लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। मतलब जहां पर तुमको मैस्कुलिन जेंडर दिखाई दे दिया तो उसमें क्या करना है, अंत में E और SS ऐड कर देना है, तो वो फेमिनिन जेंडर का रूप ले लेगा। कौन सी का रूप ले लेगा, फेमिनिन जेंडर का रूप ले लेगा। अब तुमको बोलेंगे ऑथर, ऑथर है ना, तो कहोगे कि AUTHORESS, ऑथरेस हो गया ना। हॉस्टेस, हॉस्टेल में मेजबान, जीव, यूएस, मायोरेस, पोएट मतलब कवि, पोएटेस, पोट्रेस, गैंट, टेस, गैंटेस, लायन का क्या होगा, लायनेस, प्रिस्ट मतलब पुजारी, प्रिस्टेस, ठीक है। इस तरह आपका क्या हुआ, तो मैस्कुलिन जेंडर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर सॉरी फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फेमिनिन जेंडर। इसको क्या बोलोगे बाबू, क्या बोलोगे, बोलो फेमिनिन जेंडर। हाँ, फेमिनिन जेंडर। इसको, इसको बोलो जल्दी, मैस्कुलिन। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अरे बाबू शांति बनाओ, है लड़का सब शांति बनाइए। देखिए और टॉपिक क्या है, और देखिए जेंडर का जो नेक्स्ट रूल है, तो इस रूल में क्या है अंतर, कि ये रूल थोड़ा ना डिफरेंस है, इसको रिमेंबर करना पड़ेगा और माइंडेड रखना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये मेल और फीमेल में अंतर क्या होता है। जैसे मेल हुआ मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल हुआ फेमिनाइन जेंडर, हुआ ना जी। तो देखो ये हॉर्स का होगा मेयर, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, और मेयर मतलब होती है घोड़ी, हंसो मत। मिस्टर, मिसेज, ठीक है ना। शिप मेल के लिए और विप कौची के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है ना, फीमेल है। शिप मतलब भेड़ी होता है, और उसका स्त्रीलिंग होगा, भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा, भेड़ी, ठीक है। फॉक्स मतलब लोमड़ा, इसको मत बोलना, इसको लोमड़ी मत बोलना, ये लोमड़ी के होता है, ठीक है ना, दोनों को लोमड़ी ही बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसको दोनों को लोमड़ी ही बोला जाता है, लेकिन इसको इंग्लिश में इसको इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है ना। और जैसे हम तुमको बोल देंगे सी, और यहाँ पे लिख देंगे इज, यहाँ पे लिख देंगे डैश, और तुम्हारे पास डबल ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा, एगो रहेगा FOX रहेगा बाबू, और दूसरा का क्या रहेगा VIXEN, विक्सेन या फॉक्स है, फॉक्स विक्सेन। तो ये तो अभी तुम सीख लिया, अभी लर्न किया है, तो ये आंसर इजी वे में दे रहे हो। इजी वे में आंसर देने का मेथड है कि तुम्हारे सामने अभी सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट लॉन्ग पीरियड के बाद टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमसे लेती है, ठीक है ना। क्या लेती है, तो नॉलेज तुमको क्रिएट प्रोवाइड करती है। और देखो ये है विजार्ड, विजार्ड मतलब जादूगर, और विच मतलब होता है जादूगर नहीं होता है ना। अब ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा, ठीक है ना, अब ब्राइड मतलब दुल्हन, और निफ्यू मतलब भतीजा, और निस मतलब भतीजी, ठीक है ना। और देखो डायरेक्ट मतलब होता है बतख, और डॉक मतलब भी होता है बतख, लेकिन ये फेमिनिन बतख है, ठीक है ना, ये मेल है, ठीक है ना। इसी तरह होते हैं। और बोलो क्या होता है, डॉग का क्या होगा, बीच होगा। इसी तरह तुमको पूछ देगा कि बैचलर का क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो ये सब जितने भी आपके जेंडर के वर्ड हैं, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रूल पर नहीं है, ये तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जेंडर का वीडियो यहीं पर समाप्त, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस के साथ आ रहे हैं।